नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। और जैसा कि आप सभी को मैंने एक दिन पहले ही बता दिया था कि झारखंड सचिवालय का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा। मैंने वहाँ पे बताया था 1 सप्ताह से 10 दिन की संभावना है कि इतना आपको डेट मिलेगा, एक्स्ट्रा डेट मिलेगा। लेकिन फाइनली JSSC की ओर से झारखंड सचिवालय को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है और जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था डेट को एक्सटेंड भी किया गया है, लेकिन मेरे कहने से ज़्यादा एक्सटेंड किया गया, मतलब 15 दिन का डेट जो है वो एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि अब इसके बाद फिर से एक्सटेंड करने का ज़रूरत पड़ेगा। हालांकि डेट एक्सटेंड होने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तैयारी को एक अंतिम रूप आप कैसे दे सकते हैं। वैसे दोस्त हमारे जिनको सर्टिफिकेट को लेकर के, चाहे वो OBC हो या फिर रिजर्वेशन SC ST से हो या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो बहुत सारे ऐसा इशू आ रहा है सर्टिफिकेट को लेकर के, खासतौर पे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहला मैं बात कर लेता हूँ कि JSSC CGL के लिए जो नोटिस जारी किया गया है, ये नोटिस संख्या 2 है और ये स्पेशली डेट एक्सटेंशन को लेकर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट जो है वो 3/8/2023 कर दिया गया है। पहले क्या था, तो 19 तारीख तक था, है ना, 19/7/2023 था, ये अब तक था, ठीक है, सॉरी 2023 था ये। लेकिन अब इसे बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, तो 3/8/2023 कर दिया गया है, ठीक है। फी पेमेंट के लिए आपको 5/8/2023 तक, मतलब 5 अगस्त तक आपको फी पेमेंट कर देना। वहीं फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए लास्ट डेट 7/8/2023 रखा गया है। और करेक्शन के लिए जो भी हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनका कुछ मिस्टेक्स हुआ है, उसमें करेक्शन के लिए आपका जो साइट खुलेगा, है ना, वो 8 और 9 अगस्त को खुलेगा। तो ये 2 डेट को आप याद रखेंगे, 8 अगस्त और 9 अगस्त को। इसी दिन आपका करेक्शन के लिए जो लिंक जो है वो खुलेगा और कुछ चीज़ें जैसे नेम, है ना, नेम को छोड़ करके, मोबाइल नंबर को छोड़ करके, ईमेल ID को छोड़ करके, है ना, तो इस तरह से 3-4 चीज़ें को छोड़ करके, है ना, बाकी सारी चीज़ों को आप बदल सकते हैं, है ना। एड्रेस में अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हुआ है या फिर जो भी अदर चीज़ें हैं जिसमें अगर उसमें दिक्कत हुआ है तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर के। अब जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि टोटल फॉर्म अभी तक कितने गिरे हैं, है ना। तो मैं आप सबको बता दूं कि 5.5 लाख से ऊपर, है ना, 5.5 लाख से ऊपर फॉर्म अभी तक भरा जा चुका है ना। और कल इसका लास्ट डेट था 19 तारीख। लेकिन अब चूंकि डेट एक्सटेंड कर दिया है और 15 दिन 15 डेज एक्स्ट्रा दिया जा रहा है ना, एक्स्ट्रा। तो अब आप ये मान करके चलिए कि 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में और फॉर्म आएगा, ठीक है। हालांकि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अलग अलग रीज़न की वजह से वो फॉर्म को नहीं डाल पाए थे। अब उनके पास एक क्या है, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टाइम जब मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है वो भी अब लगन के साथ अपने फॉर्म को डालने का प्रयास करेंगे। तो आप ये मान करके चलिए कि 7 से 8 लाख के बीच में, है ना, हालांकि मैक्सिमम भी जा सकता है लेकिन उतना चांसेस नहीं है कि 8 लाख से प्लस जाएगा। 7 लाख से 8 लाख के बीच में टोटल फॉर्म भरा जाएगा, स्पेशली झारखंड CGL के लिए, ठीक है, झारखंड CGL के। अब आप सभी जानते हैं कि कुल सीटों की संख्या 2025 है, अगर रेगुलर और बैकलॉग को मिला दे तो, है ना। और इसके लिए आपके पास कितने फॉर्म आ रहे हैं, 7 लाख से 8 लाख। तो भाई अब लगभग 7 से 8 लाख में आपको 2000 के अंदर आने के लिए क्या करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा और एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। क्योंकि अगर बाकियों की तरह आप स्ट्रेटेजी को बनाएंगे ना, तो फिर बाकी की तरह आप रेस में ही रह जाएंगे। इसलिए सिलेक्शन पाने के लिए अब आपको यूनिक तरीके से सोचना होगा। तो यूनिक तरीके से क्या सोचना होगा, कैसे आप सोचेंगे, तो एकदम शॉर्ट में हम आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पेपर 1 में आपको दिमाग लगाना है नहीं, है ना। पेपर 1 आपके लिए सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। पेपर टू नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है किसी भी पेपर में, पेपर 2 का ध्यान रखेंगे। और पेपर 3, ये दोनों आपका जो है वो एक तरह से कह लीजिए ब्रह्मास्त्र है रिजल्ट के लिए। तो पेपर टीम 2 में आप जितना ज़्यादा स्कोर करते हैं, मैक्सिमम स्कोर आप करेंगे तो फायदा होगा। और जो रिजल्ट बनाएगा ना दोस्तों, मैं आप सबको बता देता हूँ, क्योंकि पेपर 2 में अगर नागपुरी कोई रखा है ना,
है ना, तो भी वो स्कोर करेगा 90, 95 इस तरह से स्कोर करेगा। खोटा रखा है तो वो भी स्कोर करेगा, हिंदी रखा है वो भी स्कोर करेगा, कुड़ुक रखा है वो भी स्कोर करेगा, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत मास नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है ना। इतना सिलेबस है कि इजीली पढ़ा जा सकता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का स्कोप नहीं बनता है। इसलिए पेपर 2 आपका जो रिजल्ट डिसाइडर नहीं होगा, रिजल्ट डिसाइडर होगा पेपर 3, क्योंकि पेपर 2 में आप ये मान के चलिए जो थोड़ा बहुत मेहनत कर देगा 90-95 तक पहुंच जाएगा, है ना, इसमें कोई शक नहीं। तो रह जाता है आपका जो रिजल्ट डिसाइडर पेपर होगा वो कौन होगा, पेपर 3 होगा। अब पेपर 3 में तरह तरह की चीजें हैं, जैसे जीके जीएस है ना, सामान्य ज्ञान, उसके बाद आपका झारखंड जीके है ना, झारखंड जीके, उसके बाद आपका क्या है, कंप्यूटर है ना, उसके बाद कंप्यूटर के अलावा आपका क्या है, तो जनरल साइंस है ना। तो जनरल साइंस ये आपका कितना नंबर के, शायद 30 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न इससे, 40, 30, 70, 20, 90 और 20, 110, और वही 20 प्रश्न आपके रहेंगे किससे, मैथ से, है ना, और 20 आपका जो रहेंगे वो रीजनिंग से रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन। अब 150 क्वेश्चन ये आपका रिजल्ट डिसाइडर होगा। तो अब इसको आप कैसे तैयार करेंगे, देखिए अगर देखूं तो जीके जीएस, हालांकि कोई भी ऐसा इस सेक्शन में आप ज़्यादा मैथ और रीजनिंग, है ना, ये दोनों को अगर आप फोकस करेंगे तो इसमें कहा जा सकता है कि 38 से 40 का मतलब फुल मार्क्स आप इसको स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग जिनका अच्छा है ना, वो 38 से 40, देखिए मैथ्स और रीजनिंग में क्या है कि 100% आप करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि नहीं भी जाएगा तो अगर 36 से 38 क्वेश्चन को भी आप सही कर करके आते हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा आपका रिजल्ट के लिए, पहला चीज, है ना। हालांकि इसमें भी तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका मैथ्स और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होगा, तो यहाँ पे भी रेस होगा। तो आपको फोकस क्या करना है ना, उसके बाद फोकस करना है कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर का जो 20 क्वेश्चन होगा ना, या तो पढ़े होंगे तो बहुत इजी लगेगा और नहीं पढ़े होंगे तो बहुत टफ लगेगा, है ना। तो कंप्यूटर का भी 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और बाकी इन सारे टॉपिक्स को जितना बेहतरीन ढंग से आप कवर कर पाएंगे उतना आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। आप लोग कॉल करते हैं ना कि सर मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आता है कौन सा टॉपिक को कैसे फोकस करें, कौन सा टॉपिक बेहतर होगा। तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि देखिए ये आप ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट है ना, और आपको अगर ये समझ नहीं है ना तो फिर समझ लीजिए रिजल्ट आप नहीं बना पाइएगा। दूसरे के भरोसे बैठिएगा, वो अपने समझ के अकॉर्डिंग आपको बताएगा, है ना, जो उसको सही लगता है। हम बोले कि आपको अपने तरीके से यूनिक तरीके से सोचना होगा, ठीक है। तो यूनिक तरीके से जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसलिए ये 7 से 8 लाख जो फॉर्म आएगा ना, इसमें आपको यूनिक बनना पड़ेगा, यूनिक तरीके से सोचना पड़ेगा, यूनिक तरीके से पढ़ना होगा, और स्ट्रेटेजी जो आपका है ना वो यूनिक होना चाहिए, तब जाकर के सिलेक्शन, स्पेशली पेपर 3 का, है ना। पेपर 2 तो सब पढ़ रहे हैं, सब अपने तरीके से एकदम खूब मेहनत में लगे हुए हैं। तो ये हो गया। तो देखिए एडवांटेज यही हो जाएगा कि जिन छात्रों का फॉर्म अभी तक नहीं भराया था, किसी कारणवश लटका हुआ था, उनको मौका मिल गया, एक एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। लेकिन अब डिसएडवांटेज इसमें यह है कि कंपटीशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट आएंगे तो 1.5 से 2 लाख में स्टूडेंट में 10 से 20 हजार स्टूडेंट ऐसे जरूर आएंगे जो आपको टक्कर देंगे, ठीक है। तो बस उस 10 से 20 हजार स्टूडेंट से आपको फाइट करना है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे और इसी स्ट्रेटेजी के साथ आप तैयारी को करेंगे। रह गया सवाल एक और जो समस्या आ रही है कि सर सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि 2021 में जो स्टूडेंट भरे थे फॉर्म, है ना, उनका कहना है कि उस समय कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया था और अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगा गया है। तो ऐसे जो भी मित्र हैं जिनको भी इस तरह का दिक्कत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता दें कि आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि चीज़ों को हम समझ सकें, और समझने के बाद इस पर एक स्पेशल वीडियो आपको बना करके दे देंगे, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या रिजर्वेशन से लेकर के, जैसे SC वाले लोग हैं तो कह रहे हैं कि 2021 में हमें सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया था लेकिन इस बार नहीं मांगा गया है, और पिछले बार भी फॉर्म भर दिए हैं, इस बार भी फॉर्म भर दिए न्यू रजिस्ट्रेशन करके। अगर इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हैं सर्टिफिकेट से रिलेटेड, या डबल फॉर्म को अगर आपने भर दिया है, पिछले वाला भी भर दिया, नई सिरे से रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो आप कमेंट करके मुझे बता दें कि आखिर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपके दिमाग में क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो फिर हम कोशिश करेंगे उस पर एक स्पेशल वीडियो आपको बना करके दे दें। तो फाइनली मैं आप सबको बता दे रहा हूँ फिर से कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ा दिया गया है, और जो भी मित्र अभी भी अपना फॉर्म नहीं डाल पाए हैं किसी कारणवश, तो आप उस समस्याओं को दूर करके जितना जल्द से जल्द हो सके आप अपना फॉर्म को भर लीजिए और तैयारी को
कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और जो डिप्रेशन हो रहा था, उम्मीद करते हैं अब आप लोगों का डिप्रेशन थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, क्योंकि जैसे जैसे डेट लास्ट कर रहा था वैसे वैसे बहुत सारी लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ रही थी। हालांकि जिनका फॉर्म में करेक्शन करना है, अब आप इस डेट का इंतजार कीजिए। 8 और 9 अगस्त को जब साइट खुलेगा तो उसके बाद आप अपना करेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।